बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आज का जो सेशन है 8th सेशन है। ये रमज़ान से पहले का लास्ट सेशन है। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हम लोग सेशंस पे रोक रखेंगे, मतलब रोक लगाए रखेंगे ताकि सबका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग कुरान पढ़ें वो करें। और इंशाअल्लाह फिर इसको इसी तरीके से 9th सेशन हमारा जो स्टार्ट होगा इसके बाद वो रमज़ान के ईद के बाद होगा। ओके। तो यहाँ पर जो हम लोग कवर करेंगे पेज नंबर 107 से पेज नंबर 116 तक। तो यहाँ पर जो है जो 2 पेज हैं जो मेरा इंशाल्लाह कवर करना है, इसमें हम एक और समरी दे देते हैं। इसमें इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे बायोग्राफ़ी इससे पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जब नबी नहीं बने थे, जब प्रॉफिटहुड नहीं आई थी 40 ईयर से पहले की क्या ज़िंदगी थी, ये हम देखते हैं यहाँ पर है। तो देखा जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बेहतरीन एट्रिब्यूट्स, सोशल एट्रिब्यूट्स थे, जो एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से जो इनका जो मतलब सोच थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उसके अलावा जब भी वो किसी चीज़ पे मतलब कुछ जो इनसाइट यानी आगे चल के जो होता है ना कि इंसान देख के किसी चीज़ को वो कह दे कि हाँ यार, इसमें इसका क्या वो है डी में, इस तरह की उनकी इनसाइट थी, बहुत ज़बरदस्त थी। इसी तरह से इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था आपका। और लिखा हुआ है कि जो यानी कि जो गोल्स है उस तक पहुँचने के लिए जो आपके पास जो चीज़ें थी, जो वसाइल थे, वो बहुत ज़बरदस्त थे। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बहुत डीप मेडिटेशन करते थे, यानी बहुत गौर व फ़िक्र करते थे। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है ये पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं बन गई है। तो कोई भी अक्लमंद इंसान ये होता है कि जब वो देखता है तो उसको तो ट्रुथ की तलाश रहती है। तो आप हमेशा यही करते थे कि खूब गौर व फ़िक्र करते थे और वहाँ तक पहुँच जाते थे कि पहुँचने की कोशिश चाहते थे कि हम पहुँच जाएँ उस ज़ात तक जिसने जो है ये पूरी कायनात को बनाया है, मुझे बनाया है, सब किया है। तो इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब वो लोगों के आदात उन लोग के कैसे वो मतलब लोगों के साथ घुले-मिले नहीं थे, इन द सेंस कि जो लोग जैसे चल रही ज़िंदगी वैसे चले, बल्कि वो अलग थे। और आपने जो है तमाम तरीके की सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं ना, जितनी भी अंधविश्वास जो मतलब हर ज़माने में होता है, उसको बिल्कुल छोड़ रखा था। तो आपने जो है एकदम एक एक तरह से अपने आप को अलग किया हुआ था, ठीक है? आप कभी भी जो है वाइन वगैरह, शराब वगैरह नहीं पीते थे, कभी भी उस गोश्त को नहीं खाते थे जो मतलब मूर्तियों के लिए जिसको जिसको ज़बह किया गया हो, या कभी भी ऐसे त्योहारों में नहीं जाते थे जो मुशरिकीन का त्योहार होता था। और यहाँ तक कि आपको ये जो मूर्तियाँ रहती थी इसकी इसकी बहुत 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 डिस्गस्टिंग आपको ये सब चीज़ें लगती थी। यहाँ तक कि कोई अगर अल्लात अल उज़्ज़ा जो मतलब उस वक़्त मूर्तियों के जो नाम थे उससे अगर कोई कसम खाता था तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ से मतलब ये चीज़ आपको गुस्सा दिलाती थी। फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला की जो एक गाइडेंस थी ना, वो हमेशा से एक केयर थी आपके साथ जुड़ी हुई, जिसकी वज़ह से आप इन तमाम एविल प्रैक्टिसेस से दूर रहते थे। जैसे कि हदीस है ना, जब इंसान नफ़िल इबादत करता है, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो मतलब पकड़ता है, ठीक है? यानी अल्लाह ताला कहने का मतलब ये है कि जब इंसान अल्लाह ताला उसके ये सब मतलब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वही वो काम करता है जो अल्लाह को पसंद हो, ठीक है? तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो है हमेशा जो है बचाया किसी तरह की स्लिप से। तो जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने सिर्फ़ 2 बार वो काम किया जो अहले जाहिलियत जो लोग करते थे। एक बार, और हर बार जो है अल्लाह ताला ने मुझे रोक लिया और फिर मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं किया। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने जो है मतलब अपने किसी साथी से कहा कि अपने मेरे शीप का वो जो मतलब मेरी भेड़ है, उनको जो है उसका ख़्याल रखो। और वो अपर पार्ट मक्का के ऊपरी हिस्से में थे। फिर वो चाह रहे थे कि वो नीचे जाएँ और फिर एंटरटेन अपने आप को करें, जैसे कि सारे यंग मैन करते हैं। उसकी वजह से फिर मैं जब एक मक्का के उसमें गया, वहाँ पर म्यूज़िक बज रही थी। मैं वहाँ घुसता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि शादी है। तो फिर मैं वहाँ बैठ गया और जैसे ही मैं बैठा तो उसके बाद से मैं डीप स्लीप में चला गया और उसके बाद से मुझे एकदम मतलब सूरज की गर्मी ने मुझे उठाया। और उसके बाद से फिर मैंने अपने जो उस फेलो शेफर्ड को ये बात बताई ना, तो उसके बाद से फिर मैंने इसको रिपीट नहीं किया। एक और रिवायत में है कि जब जब लोग काबा को रिबिल्ड कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गए, कुछ स्टोन्स लिया। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा कि जो तुमने जो लुंगी जो है तुम्हारी, वो जो तुम्हें बाँधी हुई है ना, इसको इसको दो, ताकि तुम जो है स्टोन से मतलब बच सको, ठीक है? और जैसे ही मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया ना, तो फ़ौरन जो है आपकी जो है
आपकी जो आँख है ऊपर की तरफ हो जाती है और उसके बाद से फिर वो फ़ौरन वो कहने वो मतलब एकदम ऐसे गिर जाते हैं, बेहोश जाते हैं जो होता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे लाइन को मतलब मेरी लुंगी कहाँ है? उसके बाद से फिर जो आपने फ़ौरन उसको अपने आप को रिपीट किया। इन इस रिपोर्ट में है कि उसके बाद से आपको कभी भी मतलब बरहना यानी बिना कपड़े के नहीं देखा गया, ठीक है? और उसके बाद से अब आपकी ख़ास क्वालिटी थी कि लोगों के बीच आपको जो है ना एक हमेशा पहचाना जाता था आपकी आपकी मॉडेस्टी के लिए, आपका जो इतना शानदार बिहेवियर था, आपके जो आदाब थे इनके लिए, ठीक है? यानी कि जो कैरेक्टर आपका एकदम स्पॉटलेस था। ऑब्वियस सी बात है जब अल्लाह के नबी जब बिअसत से पहले अल्लाह ताला ने इतना पॉलिश कर दिया था कि जब भी अगर वो जब लेके आते हैं वो इस दावत को, तो किसी को शक व शुबहा वाली बात नहीं रहती कि यार ऐसा शानदार शख्स, ऐसा ईमानदार शख्स। और ऐसा होता भी है रियल लाइफ में भी, अगर आपके पास आप किसी शख्स को कई साल से आज़मा रहे हैं, बहुत नेक है, कल को आके वो आपको कोई ऐसी बात बताता है, बहुत आपके लिए नई हो एकदम, लेकिन आप उस पे ज़्यादा शक नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं ना कि उसका पास्ट हमेशा से शख्स सच बोलता आया है, कभी झूठ नहीं बोला है। तो ये भी चीज़ मतलब 100% श्योर है कि ये झूठ नहीं बोलेगा। वो शख्स अगर कोई अल्लाह के बारे में कोई चीज़ बता रहा हो, तो इंसान नहीं कहेगा कि वो अल्लाह, जब वो भाई इंसानों के बारे में झूठ नहीं बोलता है तो अल्लाह के बारे में कैसे बोल सकता है। इसी तरह से यानी कि बहुत मतलब लिखा हुआ सारी क्वालिटी था, बहुत जेंटल हार्टेड थे। और जो भी शख्स किसी का अगर कोई अच्छे कलिमात बोलता था, बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस करती थी ये चीज़ें। और आप बहुत ज़्यादा सच्चे थे, इसीलिए सादिक़ुल अमीन कहा गया आपको, ठीक है? यानी कि सच्चे और अमानतदार, ठीक है? इसी वजह से तो अल्लाह के नबी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, एक एक उन्होंने यही बात कही कि जो है आप जो हैं मतलब सिला रहमी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं, और जितने भी जो ज़ुयूफ़ हैं, जो मेहमान हैं, उनको उनकी खिदमत करते हैं और हमेशा सच के लिए खड़े होते हैं। ये थी पूरी शॉर्ट बायोग्राफी। अब लास्ट में इंशाल्लाह मेरा है द मक्कन पीरियड का। अब इसमें लिखा हुआ कि जो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है ना, ये 2 प्रॉफिटहुड की जो पीरियड है 2 हिस्से में डिवाइड की जाती है। पहले ये है मक्का की पीरियड और दूसरी मदीना की पीरियड। तो जो मक्का की पीरियड थी ये 13 साल की थी और उसके बाद हिजरत होती है, फिर मदीना पीरियड आती है। फिर लिखा हुआ कि हर पीरियड में एक डिस्टिंक्ट लेवल था। और पहला जो जो मक्का पीरियड है वो 3 उसमें डिवाइडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना, इसको समझे इंसान। पहला है जो सीक्रेट इनविटेशन जब होता था, यानी कि 3 साल तक आप जो है लोगों को सीक्रेटली इनवाइट करते थे। फिर पब्लिक इनविटेशन हुआ, यानी कि चौथे साल के से 3 साल के बाद से फिर पब्लिकली जो है इन लोगों को दावत दी जाने लगी इस्लाम की, जब तक कि आप मदीना के लिए हिजरत ना कर गए। उसके बाद से फिर हुआ कि जो मक्का के बाहर के जो लोग थे उनको फिर दावत देनी जाने लगी, यानी कि जब 10वां साल जब ख़त्म हुआ ना, जो लास्ट के जो 3 साल था, तो उसमें जो लोग आते थे मदीना से, फिर उनको दावत दी जाती थी। और इसी तरह से आगे मदीना का जो फ़ेज़ है वो डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ से काशिफ़ अपना पार्ट स्टार्ट करें। काशिफ़ नहीं है क्या अभी तक? कॉल कर दीजिए एक बार, शायद हो सकता है आ जाए। एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं होता तो हम कवर कर देते हैं उसका। यार काशिफ़ फ़ोन नहीं उठा रहा, मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहा। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं, उसका भी कवर कर लेते हैं। तो हाँ, हम आते हैं पेज नंबर 10110 पे। यहाँ पर बात आती है लाइफ़ इन मक्का, कि मक्का में जो लाइफ़ कैसी थी। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है गार हिरा में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 इयर्स के थे, ठीक है? तो उसके बाद से फिर ये ऐसा वक़्त था कि आप बहुत सालों से ये काम करते आ रहे थे। आप सेक्लूज़न में जो है मेडिटेट करते थे और आप क्रिएशन को देखते थे, ठीक है? इसी तरह से ये क्या हुआ कि ये चीज़ चलती रही। उसके बाद से फिर यहाँ वो अपने लिए खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, एक सवीक, यानी जो बार्ली की जो जो पॉरेज होती है, यानी खिचड़ी सवीक एक चीज़ थी, उसको और पानी,
और यही सब लेकर आप सीधे जो है ना मक्का की पहाड़ियों में चले जाते थे। उसमें उनकी जो सबसे फ़ेवरेट जो जगह थी उसका नाम था हिरा, हिरा नाम की गार थी, उसमें जो है वो जाते थे। ये जो गार है ना ये अन-नूर पे, जैसे कि फ़ोटो इंसान देख सकता है ना, इसी जगह पर ये गार मौजूद है, ठीक है? इसी जगह पे आप जाते थे और ये मक्का से करीब 2 मील दूर थी, ठीक है? और इसकी इसकी जो चौड़ाई, लंबाई सब लिखी हुई है। और यहाँ पर जो है आप जाते थे और यहाँ तक कि जो गरीब लोग आते थे उनको आप खाना-वाना भी देते थे। और रमज़ान का महीना हो या कोई महीना, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी में रिफ्लेक्ट करते थे और यहीं पर मतलब मेडिटेट करते थे, अल्लाह ध्यान लगाते थे कि अल्लाह ताला के बारे में सोचना, किसने ये सब बनाया है, बहुत गौर व फ़िक्र करना। और फिर उसके बाद से ये भी फ़िक्र में पड़े रहते थे कि यार ये पूरी जो मतलब मेरी सोसाइटी है, कितना इसमें एविल फैल गया है और जो आइडोलेट्री है, ये सब चीज़ें, इसको लेकर जो है ना बहुत परेशान रहते थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हेल्पलेस थे इन द सेंस कि आपके पास जो है ना कोई एक्शन, जैसे इंसान के पास अगर कुछ कह दे यार ये काम करो, लेकिन उसको अगर इंसान बताए ना कि कैसे करना है तो इंसान थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता है, क करे तो क्या करें? उसके बाद से फिर जो है यहाँ पर क्या हुआ कि अच्छा ये जो फ़ेज़ था ये बहुत ज़रूरी था। इस फ़ेज़ से क्या हुआ कि मतलब एक आपको तैयार किया जा रहा था। अल्लाह ताला आपको तैयार करते हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है इसके लिए। तो लिखा हुआ था कि जब तक इंसान दुनिया से अलग नहीं हो, यहाँ पर हम लोग के लिए मैसेज है कि देखें, इंसान क्या होता है ना कि जब जब अपनी फैमिली या किसी में या अपने काम वो सब में एकदम जब तक घुसा रहता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें इंसान के लिए ना एक एक रूटीन बन जाती है, एक्सरसाइज की तरह बन जाती है। जैसे मतलब इंसान नमाज़ पढ़ लिया, टाइम हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जब थोड़ा इंसान सेक्लूड होता है ना, यानी कि जब इंसान अपने आप को अलग करता है या कभी अकेलेपन में रहता है, वो रहता है, जब चीज़ों को सोचता है, तो जो अकेलेपन में जो इंसान रहता है, 2 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान होता है अकेलेपन में रहता है, शैतानी ख़्याल आता है उसको है, बुरे-बुरे काम करता है या तो शैतान उसको डिप्रेशन के ख़्याल डालता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक इंसान होता है जो मतलब रिफ्लेक्ट करता है सारी चीज़ों पे, अपने आप पे, अपने हालात पे, सब चीज़ पे रिफ्लेक्ट करता है और फिर उसको जो है ना एक एक अलग-सी मतलब वो होती है। तो सेक्लूजन को ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम देखा जाए तो ये बहुत-बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इंसान अगर सेक्लूट करता है अपने आप को तो ये गौर-फ़िक्र करने का बहुत अच्छा टाइम होता है। तो इसी तरह से जैसे इंसान रमज़ान के दिन एतिकाफ़ का इंसान देख ले, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, सेक्लूजन ही कहता है। क्यों सेक्लूजन कॉन्सेप्ट है? कि इंसान पूरा वक़्त सिर्फ़ इबादत में देता है और सब चीज़ से कट जाता है, दुनिया से, हर चीज़ से, घरवालों से, सबसे। क्योंकि वो जो सेक्लूजन रहता है वो एकदम डिफरेंट, उसके लिए पूरे लाइफ़ चेंजिंग इवेंट होता है वो। तो ये चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर-सी बात है पूरे जो अर्थ का जो फ़ेस है एक तरह से चेंज करना था, यानी पूरी हिस्ट्री का कोर्स चेंज करना था। ये बहुत बड़ा इवेंट था और यहाँ तक कि जो करीब 3 साल तक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे, ठीक है? और फिर क्या होता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 40 इयर्स की उम्र में आते हैं आपके पास और यानी कि यही वो एज है जिसमें जो है अंबिया कराम को हमेशा से प्रॉफ़िटहुड मिलता रहा है, ठीक है? और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि अच्छा इसमें साइंस भी थी, कि जो वहाँ के मक्का के स्टोन्स थे ना, वो पत्थर आपको सलाम करते थे और जो भी ख्वाब आप देखते थे वो एकदम सच हो जाता था, एकदम सच। यानी कि जैसे नबूवत आने से 6 महीने का जो दौर था ना, इसमें जितने ख्वाब आते थे, सब सच हो जाते थे। फिर क्या हुआ कि जो जो प्रॉफिटेड की जो पीरियड थी ना, वो थी 23 साल की, ठीक है? तो इसलिए जो है क्या हुआ कि 23 साल थी तो जो 6 मंथ की जो पीरियड थी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह के विज़न्स आते थे, वो आते थे। इंशाल्लाह 113, 114 यहाँ से अब्दुल समद कवर करेंगे और हम उनको कहते हैं स्टार्ट करने को। ठीक है, ठीक है, यहाँ से start करें। तो जैसा कि उसामा भाई ने बताया कि आपके प्रॉफ़िटहुड मतलब मिलने से जिब्रील अलैहिस्सलाम के वही लेके आने के 6 महीना पहले से आपके पास जो भी सपना आप देखते थे वो बिल्कुल सच हो जाता था। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्रॉफ़िटहुड का वन्स 46th पार्ट है वो मतलब ट्रू विज़न है। मतलब सपना जो है एक तरीके से प्रॉफ़िटहुड का एक 46th पार्ट है। और जो कुरान नाज़िल हुई थी वो गारे हिरा में आप जब थे अकेले तब उस टाइम में आई थी और रमज़ान के महीने में। अब यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ लोग का, कुछ लोग कहते हैं कि रजब में थी, कुछ लोग कुछ और। लेकिन जो सबसे सही और सबसे ऑथेंटिक है, वो हमें कुरान की आयत से पता चल जाता है कि रमज़ान में कुरान नाज़िल हुई थी, वो भी लैलतुल क़द्र के दिन। जिस दिन आप एग्ज़ैक्टली 40 साल के थे, 6 महीना और 12 दिन के थे। और अब यहाँ पे इंसिडेंट दिया हुआ है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं तो मतलब एग्ज़ैक्टली होता क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हैं, गले लगाते हैं, बोलते हैं इक़रा मतलब पढ़ो, रीड करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं रीड कर सकता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको दोबारा गले लगाते हैं, फिर बोलते हैं इक़रा पढ़ो।
लेकिन फिर आप नहीं बोल पाते। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तीसरी बार गले लगाते हैं और फिर बोलते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल फलक, पढ़ो अपने रब के नाम पे। तो फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उस कुरान की आयत को वही को पढ़ते हैं, रीड करते, रिसाइट करते हैं और आप एकदम डर जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ॉस्टेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अ, परेशान हो जाते हैं, एकदम टेरिफाइड रहते हैं कि ये क्या हुआ? ये कौन था? क्या है? कैसे है? तो आप फिर चले जाते हैं तुरंत उसके बाद अपनी वाइफ़ के पास, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास। तो वो उनसे बोलते हैं कि कवर मी, मुझे कवर करो, मतलब किसी चीज़ से, मतलब चादर से, किसी चीज़ से मुझे ढाको। और फिर उनकी वाइफ़ बोलती हैं कि अम, उनको कम्फ़र्ट करती हैं, उनको ध्यान देती हैं बहुत अच्छे से। और फिर आप उनको पूरा इंसिडेंट बताते हैं और उनकी वाइफ़ यकीन ले आती है, ईमान ले आती है, उनको यकीन रहता है। और वो कहती हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि मतलब गरीबों का ध्यान देते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं, आपसे ज़्यादा ट्रूथफुल कोई नहीं है। आप जो वीक है उनका सहारा बनते हैं। आप के जैसा कोई नहीं है, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला आपको वेस्ट तो नहीं करेंगे। और ये सब चीज़ क्या है कि वो मतलब उनको बहुत अ, सुकून देती हैं, उनको हार्ट ईज़ में लेके आती हैं। और उसके बाद फिर आप जो उनकी वाइफ़ है खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो अपने कज़न के पास जाती हैं कि जिसका नाम है, कहाँ गया? कज़न, वरक़ा इब्न नौफल। वक़रा बिल इब्न नफ़ल वरक़ा, बिन्त वरक़ा। वर्का। तो हुँ। इनके पास लेके जाती हैं, जो कि मतलब क्रिश्चियन थे। तो इनको इन द प्री इस्लामिक पीरियड, हाँ, तो वो क्रिश्चियन थे और वो हिब्रू स्क्रिप्ट, यानी कि मतलब यहूदी लोग की जो लैंग्वेज होती है हिब्रू, उसमें सारी चीज़ों को मतलब वो लिखते थे, काफ़ी मतलब नॉलेजेबल इंसान थे अपने टाइम के। तो उनसे सारे इंसिडेंट को बताती हैं और वो कहते हैं कि अ यहाँ से मुद्दस्सिर भाई का है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। तो वो बताते हैं कि जो आपके पास आया था वो एंजल है और ये डिवाइन सीक्रेट्स को लेके आया था। ठीक वैसे ही जैसे मूसा अलैहि सलाम के पास भी एंजल आए थे। और जो भी इंसान के पास ऐसा होता है, फिर उसके बाद का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब हॉस्टाइल और बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव रहता है। लोग उसकी बात पे जल्दी यकीन नहीं करते। लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा, तो मैं डेफ़िनिटली तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद वो मर जाते हैं और वही जो है कुछ दिन के लिए रुक जाती है। ठीक है, मुदस्सिर अपना शुरू कर दो और अदीब का भी कवर कर देना। लास्ट पेज 116, 115, 116। इंटरप्शन ऑफ रेवलेशन। इब्न साद रिपोर्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ इब्न अब्बास की रेवलेशन कुछ दिन के लिए पॉज हो गई थी। और मतलब इसको बहुत ज्यादा ही केयरफुली देखने के बाद पता चलता है कि 3.5 या 2.5 साल के लिए पॉज हुई थी। तो इसमें ज्यादा डीप जाना नहीं। तो क्या होता है, जब इतने दिन के लिए रेवलेशन पॉज हो गई, तो उसके बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मतलब मिक्स इमोशन अंदर उनके अंदर आ गया। बहुत ज्यादा एकदम होता है ना कि कोई चीज आपके साथ हो रही है, आपको बहुत अच्छा लगा, खत्म, बंद हो जाना होना। और इन द बुक ऑफ ड्रीम्स में अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब वही आना बंद हो गई थी, उसके बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा ही सैड हो गए थे। एंड एज वी हर्ड, उन्होंने बहुत बार अपने आप को माउंटेन के टॉप से फेंकने की कोशिश की। और जब जब वो ऊपर जाते थे कि मैं कूद जाऊं, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते थे और उनको आके बोलते थे कि ओ मोहम्मद, यू आर इंडीड अल्लाह's मैसेंजर इन ट्रुथ। उसके बाद जब ये वो सुनते थे तो उनके दिल को सुकून मिल जाता था और वो अपने घर वापस चले जाते थे। और जब जब ऐसा होता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे एकदम परेशान हो जाते, बहुत ज्यादा सैड हो जाते थे और वही चले जाते थे। फिर बार बार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते थे और यही बात बोलते थे, once more Jibril being Allah's revelation. Ibn Hajar said that जब रेवलेशन आना कुछ दिन के लिए बंद हो गई थी, was to relieve the messenger sallallahu alaihi wasallam of the fear of experience and to make him long for the revelation. उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस रेवलेशन आना शुरू हुई, तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये अल बुखारी में है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो उनको एक आवाज सुनाई दी आसमान में से। तो जब उन्होंने ऊपर देखा तो वही सेम एंजल थे जो गार में आए थे, गारे हिरा में। तो जब वो देखे कि आसमान और जमीन मतलब अर्थ के बीच में एक चेयर है, उसमें वो बैठे हुए हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा डर गए थे कि वो गए अपने घर और खुद को ऐसे
होता है ना ऐसे करके अपने आप को कवर कर लिया चादर से, और नहीं, और बोला कि कवर मी। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दस्सिर की आयत वो नाजिल की थी कि ओ यू मोहम्मद, enveloped in garment की मतलब जो चादर में लपेटे हुए, arise and warn, and your Lord magnify, and your garments purify, and keep away from arrows. So after that the revelation start coming with greater intensity, frequently and regularly. उस दिन के बाद से रेवलेशन रोज आने लगी, फिर मतलब रेगुलरली आने लगी और फ्रीक्वेंटली आने लगी। तो यहीं तक था। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा हुआ, यहाँ तक कवर हो गया है। और मुद्दस्सिर के नाम पे ही ख़त्म होती है ये सूरह मुद्दस्सिर। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन, जैसे कि हमने शुरू में बताया है, रमज़ान के बाद ही शुरू होगा। तब तक के लिए आप लोग रमज़ान में खूब ज़्यादा कुरान पे ध्यान दें, खूब ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा ज़्यादा फ़ोकस कुरान पे रहे। क्योंकि जैसे आता है ना कि इमाम शाफ़ी से सही सनद से वो है कि आप एक महीने में रमज़ान में 60 कुरान ख़त्म करते थे, 60 कुरान, यानी एक दिन में 2 कुरान ख़त्म करते थे। तो बेसिकली एक दिन 2 कुरान ख़त्म करने के लिए मिनिमम आपको 13-14 घंटा तो देना ही पड़ेगा, 12-13 घंटा इतना तो देना ही पड़ेगा आपको, 14-15 घंटा जो भी हो। तो इससे पता चलता है कि बड़े-बड़े उलमा भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप ऊपर डिवोट कर देते थे, सिर्फ़ कुरान में लगे रहते थे। यानी कि जो हदीस पढ़ाने वाले उलमा थे, वो भी अपना हदीस सर्कल छोड़ के सिर्फ़ कुरान पढ़ते रहते थे। क्योंकि ये जैसे कि हमने इसमें देखा कि कुरान नाज़िल हुआ था रमज़ान के महीने में, तो इसीलिए कुरान जो है का महीना ये है और इसमें खूब इंसान कुरान पे फ़ोकस करे और किसी चीज़ पे ना जाए। और बाकी एक और चीज़ है, एक एडवाइस हम ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जैसे तो आप ये देख लें वो थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी एप्लीकेशन के बारे में, किसी मोबाइल के बारे में, किसी लैपटॉप के बारे में, किसी अपने जॉब के बारे में या फैमिली के बारे में, कुछ भी। तो उन थॉट्स को दूर करने की जो भी ज़राए हैं उसको दूर करें। मिसाल के तौर पे आपने अभी आप नमाज़ से पहले आपने कोई न्यूज़ पढ़ ली, अब आप गए, पूरा ख़्याल उसी का आ रहा है। तो ऐसा करें कि आप इंटरनेट से अपने आप को दूर ही रखें रमज़ान के महीने में। यानी कि जो भी सीखें पढ़ें, सिर्फ़ दीन के बारे में सीखें, कैसे हमें अपना खुशू बढ़ाना है नमाज़ में, कैसे अपना ईमान को तक़वियत देनी है, ठीक है? क्योंकि आपका गोल ये होना चाहिए कि लेट्स से कि आप 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं पूरी, तो तरावी मतलब एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं, तो उसमें ऐसा रहे कि आपको मेजॉरिटी ऑफ़ टाइम फ़ोकस जो है उसमें रहे। क्योंकि लंबी नमाज़ है ना, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी फ़र्ज़ नमाज़ में तो आपको रहना ही चाहिए फ़र्ज़ नमाज़ में, लेकिन एक लंबी नमाज़ में भी ऐसा नहीं रहे कि आप बस इमाम के साथ एक रोबोटिक उसमें चला, आपको पता ही नहीं है कब हम जब रुकू में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको डेवलप करने के लिए तरीका यही है कि इंसान कुरान पे फ़ोकस करे और बाकी दुनिया से एक तरह से कट ही जाए। यानी कि उन चीज़ों से ना दूर रहे, जो चीज़ नॉर्मल डेज़ में इंसान करता है। भले ही वो हलाल ही हो, भले ही मुबाह हो, लेकिन वो उससे दूर होके इंसान पूरा फ़ोकस करे कि हमारा जो पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन को सीखने में हो और उन चीज़ों से हमेशा दूर रहें, जो हमें हमारे फ़ोकस को ख़राब करे, ख़ास तौर से नमाज़ में। क्योंकि देखिए, इंसान नमाज़ में कम से कम नॉर्मल डेज़ में भी इंसान का दिन का कम से कम 5 नमाज़ में इंसान कैलकुलेट करे ना, तो मतलब 2 घंटा तो जाता है इंसान की पूरी 5 नमाज़ में। यानी इंसान का अज़ान सुन के फिर वज़ू करना, फिर मस्जिद जाना, फिर पढ़ना, फिर वापस आना, ये सब इंसान कैलकुलेट करे, आराम से 2 घंटा, ढाई घंटा जाता है। तो इसलिए इतना लंबा टाइम इंसान डेली का दे रहा है, लेकिन अगर इंसान का फ़ोकस सही नहीं रहता उसमें, इधर-उधर ध्यान जाता है, तो इंसान का इतना ज़्यादा वक़्त जो है ना, उससे इंसान फ़ायदा बहुत कम उठा पा रहा है। ठीक है? तो इसीलिए इसका फ़ायदा उठाने के लिए ये अच्छी प्रो टिप है। तो इंशाल्लाह अगर किसी का कोई और सवाल हो रमज़ान से रिलेटेड तो वो कर सकता है, तो नहीं तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। अच्छा भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब वो एक दिन में 2 कुरान खत्म करते थे, हाँ, तो हाँ। मतलब पहले शायद कहीं सुना है कि मतलब मिनिमम 3 दिन में खत्म करना चाहिए एग्ज़ैक्टली कुरान। मिनिमम बिल्कुल है, 3 दिन में ख़त्म करना चाहिए, लेकिन रमज़ान के लिए ख़ास वो है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, रमज़ान जैसा दिन तो आने वाला है नहीं। वो 3 दिन के हुँ, लिए हुँ। इसलिए कहा गया है कि इंसान ना समझ नहीं पाएगा कुरान को, ये सब मतलब इससे और जो ख़ास जो एडवाइस दी गई थी और वो ख़ास सहाबी को दी गई थी, वो सबके लिए भी है, हुँ, इंसान 3 दिन में रखे उसको। लेकिन ये है कि जब रमज़ान का दिन है तो भाई ऑब्वियस सी बात है। हुँ। इमाम नववी की किताब पढ़ तो उसमें तो लिखा होता 8-8 कुरान कोई ख़त्म कर रहा था एक दिन में। अब पता नहीं कौन-सी स्पीड थी, लेकिन हमें ये लगा ना कि इसको इंसान को अगर एक रिलायबल सोर्स हमें बता रही है, तो हमें ये यकीन करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस शख़्स के लिए जैसे होता है ना मिरेकल होता है। जैसे कि इंसान अल्लाह ताला किसी के लिए टाइम बहुत स्ट्रेच कर देते हैं। जैसे यानी कि 1 घंटे को 10 घंटा बना दिया मिसाल अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है ना। तो हो सकता है ये उस पार्ट को ये एक करामात होती है ना बहुत सारे जो औलिया अल्लाह होते हैं उनके हाथ पे करामात आती है। हाँ। तो ये उसका हिस्सा हो सकता है एक है। ये इसी तरह इमाम इमाम शाफ़ी का भी 60 कुरान ख़त्म करना ये कोई करामात से कम नहीं है ये चीज़। और इमाम अबू हुँ, हनीफ़ा के बारे में भी आयत है, ये बात आती है कि 60 कुरान ख़त्म करते थे।
तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते थे कुरान पे। यानी हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कुरान ख़त्म कर ले बड़ा खुश हो जाते हैं, नहीं नहीं भाई, ये कुरान तो आपको नॉर्मल डेज में ख़त्म करना है, आउटसाइड ऑफ मतलब उससे क्या कहते हैं रमज़ान, वो तो मतलब मिनिमम है ही, लेकिन हुँ। इन रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा। मैंने सुनते रहे, यानी कुरान से ही जुड़े रहें, ये इसकी तफसीर है, ये है, वो है, वो है। अपने आप को न्यूज़ वगैरह से काट ले इंसान, यानी बिटकॉइन विटकॉइन ये सब जो है फिलहाल छोड़ा रखे इंसान। क्योंकि ऐसा होता है, जानते हैं, बता रहे नमाज पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में पक्का आता रहेगा नमाज, बिटकॉइन के बारे में, इसके बारे में, हाँ। उसके बारे में आएगा, 100% आएगा। तो इंसान क्या करता है कि उस चीज़ से अगर दूर रहे ना, तो ये रहेगा कि कम से कम फोकस इंसान खराब नहीं होगा। फिर 1 महीने के बाद देखेगा इंसान जैसा होगा कि किस चीज़ को ऐड करना है, किसी को नहीं करना है। इसीलिए हमने भी एकदम आज सुबह ही बैठ के लिखा है पूरा कि रमज़ान में क्या करना है। हमने कहा मिनिमम कुरान पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, फिर उसके बाद से बाकी कोई भी फालतू के हम मेरी आदत है कार वीडियोज़, टेक वीडियोज़ ये सब देखने की, ये सब नहीं देखना है, फालतू का कोई मतलब नहीं है। और शेयर कर देंगे, बस अपने आप को फ़ोकस्ड रखना है। हुँ। हुँ, चलो, तो इंशाल्लाह रमज़ान बाद ही इस तरह की मीटिंग होगी। बाकी अगर कभी कुछ सवाल हो, कुछ हो, और हम रिकमेंड करेंगे कि इनका उस्ताद अब्दुर्रहमान हसन का जो चैनल है ना, उस पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। यानी कि अभी उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, अराउंड 10 घंटे का वीडियो है, 10 घंटे का वीडियो। तो जो इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह, इब्न रजब, इनकी किताब है लताइफ़ अल-मआरिफ़। तो ये रमज़ान के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मतलब इसमें और भी महीनों के बारे में है, लताइफ़ अल-मआरिफ़। इसको इन्होंने भेज करीब, दीजिए। इसको हम 1 मिनट हम तुम्हें दिखा देते हैं, 1 मिनट देख लो, क्योंकि हम हमारे फ़ोकस है इन्हीं को देखने का। 1 मिनट कहाँ गया यार? उम अभी देखो मेरे चैनल पे देखो रिकमेंडेशन सारे हैं ना, फलाना है, ये सब है, बिटकॉइन से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे, ये होंगे, वो होंगे, एआई से रिलेटेड डेट भी वीडियोज़ है। होंगे। तो तो अब इससे एकदम से मतलब दूर रहना है, यही चीज़ है समझ लो फिलहाल। हाँ, तो इनका ये देखो, ये इन्होंने लाइव पे जाओगे तुम इनके चैनल पे, ठीक है? यहाँ जाओगे 10 तुम, घंटे की? तो 10 घंटे की, 6 घंटे का 35 मिनट एक था, एक था 2 घंटा 54 मिनट का। तो इन्होंने पूरी उसी किताब को ट्रांसलेट किया एक तरह से। यानी एकदम, यानी कि रमज़ान ऐसे सलफ़ हमारे सलफ़ सालिहीन थे, वो रमज़ान कैसे गुज़ारते थे। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ये होगा हुँ। ना कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन द सेंस फ़ायदा ये होगा कि मतलब हमें एक 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 मोटिवेशन मिलेगा कि हमें कैसे करना है। यानी ये रमज़ान ऐसा ना हो कि बस रमज़ान आया चला गया, हमने वो कुछ किया नहीं। तो थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है। हुँ। इंशाल्लाह इससे फिर दिल लगेगा चीज़ें करने में, यानी कि बोरिंग नहीं लगेंगी चीज़ें, ये है कि कभी भी इंसान शौक से करेगा चीज़ों को। हाँ यार, हमारे पास एग्ज़ाम्पल मौजूद है। बस ये फ़ायदा इसका है। बहुत हुँ। ज़बरदस्त चैनल है इनका, इनके चैनल माशाल्लाह हमने तुम नॉलेज समझ लो एकदम भर के आती है। चलो, ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हाँ, इंशाल्लाह। ओके, ओके, ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।